न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये शब्द आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होते हुए देखेंगे। भले ग्लोबल लीडर्स हों या भले मीडिया या न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। परंतु कुछ वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पुराना अगर आप देखें, कहीं पे भी इस वर्ड का इतना प्रयोग नहीं किया जाता था, लोग इससे अनभिज्ञ थे। क्या कारण है जितना गंभीर विषय होने पर भी इतना लोग इसका यूज़ कर रहे हैं? क्या ये सामान्य बात है? और जिस शब्द से मात्र कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसको पढ़ते सुनते थे या सत्यान्वेषी लोगों तक ही जो सीमित था शब्द, इसकी जानकारी ये कॉमन पीपल तक लाई जा रही है, बताई जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? और इसके साथ भी बहुत सारे मतभेद आप देख सकते हैं, बहुत सारी अज्ञानता, बहुत सारी ऐसी भ्रम की स्थिति भी इस शब्द के साथ लोगों के अंदर डर, भय और नकारात्मकता का कारण बन रही है। तो इसी का हमारा एक प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको समझाया जाए व्हाट इज़ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसे विशेष आपको हम डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कि क्या है ये विषय, इतना गंभीर क्यों है, इतना संवेदनशील इस विषय को हम क्यों समझते हैं, इस पर हम जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और इस विषय के अंतर्गत हम इसके फर्स्ट स्टेप पर बात करेंगे, वो है ट्रैप। जब तक ट्रैप नहीं तैयार होता, लोगों में उसको फंसाना या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या कोई भी युद्ध, महामारी या किसी भी चीज़ की जो नेगेटिविटी है वो लोगों तक, उसको नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को आप नहीं डाल सकते। इसका क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक आप एनर्जीज़ को इन्वोक नहीं करते, भले वो हायर लेवल की डिवाइन या ऑस्पिशियस एनर्जी हो या लोअर लेवल की नेगेटिव या डेविलिश एनर्जी, ये आपको अफेक्ट नहीं करती जब तक आप इसे स्वयं इसको जागृत नहीं करते, इन एनर्जीज़ को इन्वोक नहीं करते। आप इन्वोक कैसे करते हैं? इनको बुला के तो आप इन्वोक नहीं कर सकते। इनको इन्वोक करने का सरल और माध्यम एक ही है, मन, वचन और कर्म के माध्यम से। मन के विचार, आपके शब्द प्रयोग जो आप वचन यूज़ कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग, और अपने कर्मों के माध्यम से इन एनर्जीज़ को आप इन्वोक करते हैं, अच्छी हो या बुरी। आप जैसे साधु व्यवहार करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, संकीर्तन, सूर्योदय की साधना आदि जो भी अगर आपको बताया जाता है आपके सिद्ध गुरुओं के माध्यम से, तो नेचुरली आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और उसके विपरीत आप नेगेटिविटी को करते हैं, चोरी, डकैती, व्यभिचार, इस प्रकार की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं, वो अगर आपकी क्या एनर्जी क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को, और इसी डायमेंशन से आपको कनेक्ट करती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये यूनिवर्सल कार्मिक प्रिंसिपल। अगर आप इस चीज़ को, कर्म के सिद्धांत को नहीं समझे, तो आपके लिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सुनना समझना बिल्कुल बेमानी, कोई अर्थ नहीं है इसका। क्योंकि जब तक आप कार्मिक सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तो ये सब बाकी चीज़ें तो इसी के अंतर्गत ही आती हैं। क्योंकि हम सब मनुष्य एक चेतना के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसे आप ईश्वर कहें, परम जो सुपर एनर्जी कहें, या ओमनी प्रेजेंस, डिवाइन, भगवान कहें। तो कहने का बस यही एक अर्थ है कि हम जब तक परम चेतना, सुपर कॉन्शियस से जुड़े हुए रहते हैं, और जितना ज़्यादा आप सुपर अपने आप को प्योर या अपने आप को डिवाइन रखते हैं, तब तक आप उतना हायर एनर्जी से आप अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं। और जितना आपका कार्मिक बैगेज हैवी हो जाता है, कार्मिक बैगेज कैसे तैयार होता है? नेगेटिव कर्मों के द्वारा से, झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, जितने भी नेगेटिव आप सोच सकते हैं, उन चीज़ों के करने से ही आपके कार्मिक बैगेज आपको एकदम हैवी आपके कर्म कर देता है। और इससे आप कॉन्शियस से तो जुड़े रहते हैं, सुपर कॉन्शियस से, परंतु आप उससे जितना, जैसे एक रजाई के अंदर आप कवर होते जाते हैं, बहुत सारे कंबल किसी दिए के ऊपर रख दिया जाए तो किस तरह से उसकी एनर्जी बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो वैसे सुपर कॉन्शियस से आप कटने लगते हैं और नीचे नेगेटिव डायमेंशंस के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। इसे ही हम कहते हैं मल्टी डायमेंशंस, या हमारे सिद्ध महात्माओं ने इसे समझाया है भुवन, अर्थात लोक। इसे मुख्य रूप से 14 भुवन के रूप में आप सुने होंगे, अनेक भजनों में भी आपने इसका प्रयोग किया होगा, 14 भुवन। तो ये 14 भुवन, व्हाट इज़ दिस? दे आर डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट लोक, एंड हर एक लोक का अलग अलग नाम है। जैसे सत्यलोक, शिवलोक, इसे आप तप लोक, जन लोक, महल लोक, स्वर लोक, भूलोक आदि जितने मतलब अलग अलग लोकों के लिए नाम दिए गए हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो लोक है वो सेंटर का, वो है भूलोक, अर्थात मृत्यु लोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। और ज़्यादातर जितनी भी डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ही एक ऐसा जो मनुष्य के पास में पावर है, वो है मानव जन्म में फ्री विल का। आपके पास कर्म की जो स्वतंत्रता है,
वो अन्य लोगों में इतनी आपको आसानी से नहीं मिलती। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। फ्री विल अर्थात कर्म का सिद्धांत, आप जो करते हैं कर्म उसका फल, और यही आपको ऊपर या नीचे के डायमेंशंस में आपको पहुंचाती है, आपको ऊर्ध्वगति और अधोगति का यही कारण बनती है। और इसे समझना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि मैट्रिक्स यानी माया को अगर आप समझना देख या इसको पार करना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स से बाहर जाने का भी यही एक माध्यम है। और शॉर्ट में समझ लें तो ये कलयुग कुछ नहीं है, एक ट्रैप है। और जितना आप ट्रैप में फंसते जाएंगे आपके दुख, परेशानियाँ और हर प्रकार की नेगेटिविटी आप अपने जीवन में आप बनते देखेंगे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रैप बना कौन रहा है? कुछ चंद लोग जिनके पास दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, मीडिया आदि सारा कुछ कंट्रोल जिनके पास में है, वो एक ट्रैप के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करके उनकी जो पावर है वो कंट्रोल सिस्टम तैयार करते हैं। और ये ट्रैप में लोगों को फंसाकर उनके पावर, उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पॉजिटिविटी यानी पुण्यों को वे अपने हिसाब से उसका यूटिलाइज़ करते हैं। और इसे ही हमें समझना चाहिए कि जब तक आप मिसगाइड नहीं होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस मैट्रिक्स में फंसना आपके लिए संभव नहीं है। जितनी आप नेगेटिविटी में फंस रहे हैं अर्थात उतना ज़्यादा आपके लिए बैगेज तैयार किया गया है और आप कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस चुके हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है समझने का, वो है रोटी, कपड़ा और मकान के माध्यम से। रोटी अर्थात भोजन। अगर आप प्राचीन काल में देखें तो हमारे जितने भी, आप किसी भी भारत के किसी भी प्रांत में चले जाएं, लोग उतना सात्विक और उतना शुद्ध भोजन करते थे। परंतु आज लोग तामसिक भोजन कर रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन कर रहे हैं। तो ये भोजन ही नहीं, पीना, खाना जब तक आपका नेगेटिव रहेगा, आपके लिए तैयार किया गया है ये ट्रैप। वो ये मिसगाइड किया गया है कि ये तामसिक भोजन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, या आपको आयुदायक, आपके लिए आयुवर्धक है, आपके लिए स्वास्थ्यदायक है। एक ट्रैप की तरह आपको ये क्रिएट किया गया है। और इसको बहुत आसान है समझना, क्योंकि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आपकी मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, आपके मन और बुद्धि को अपने हिसाब से जो नेगेटिव एनर्जीज़ को चलाने के लिए आवश्यक है कि आप नेगेटिव भोजन से आपकी शुरुआत हो। परंतु यहाँ मॉडर्न साइंस ने इसे प्रूव कर दिया, और आप भी इसे जाके रिसर्च कर सकते हैं। उसमें एक रिसर्च के माध्यम से कुछ लोगों को 1 साल के लिए हर प्रकार का नेगेटिव भोजन दिया जाएगा, उनसे लिखा लिया गया, और उनको हर प्रकार का जितना भी नेगेटिव भोजन था उन्हें प्रोवाइड किया गया। परंतु ज़्यादातर लोग जिसमें सर्वाइव ही नहीं किए, 6 महीना तक वहाँ सर्वाइव नहीं किए, कुछ 3 महीने में, कुछ 15 दिन में, कोई 2 महीने तक, 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक लोगों का यहाँ सर्वाइवल मैक्सिमम देखा गया। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि जितना आप नेगेटिविटी से भोजन को आप कनेक्ट करेंगे या नेगेटिव भोजन आप लेंगे, उतना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए उतना ये हानिकारक तो है ही। परंतु ये भी समझना होगा कि कर्म के सिद्धांत को, अगर ये इतना पॉजिटिव होता, इतना अच्छा होता, तो क्या हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे सिद्ध महात्मा गुरु आदि जन इस तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करते? बिल्कुल करते। परंतु जो सही नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है हमारे जीवन से, हमको अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और परेशानियों का जो हमारे लिए कारण बन सकता है, इसलिए उन चीज़ों को हमसे मतलब हमको समझ के इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, वो है जो मैं फिर से रिपीट करूँगी, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन। तो दूषित भोजन करके आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, आप देखे होंगे जो पॉजिटिव या सात्विक भोजन लोग जो ग्रहण करते हैं, उनके मन शांत, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, और ज़्यादातर लोग ऐसे दीर्घायु रहते हैं। तो जब आप नेगेटिव भोजन करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव जो कॉन्शियस है वो बढ़ेगा, नेगेटिव विचार बढ़ेंगे, नेगेटिविटी बढ़ने के कारण लोगों को किसी प्रकार से भी कंट्रोल कर लेना, कर पाना, ये जो शक्तियों का बहुत एक सरल तरीका होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, डकैती आदि जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके सेकेंड जो फेज़ में शुरू होती है, वो आपके मन से ही, आपकी बुद्धि से ही शुरू होती है, नेगेटिव विचारों से ही शुरू होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव भोजन तो आप कर लेंगे, परंतु जो ये डायमेंशंस जो है, जो सकारात्मकता जो आपकी जो इससे नाश होती है, वो बहुत सारा कार्मिक बैगेज क्रिएट करती है, और लोगों के सोचने और विचार करने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। और आज की डेट में आप देखे होंगे लोग फैशन के कारण जो अब हम सेकेंड टॉपिक में बात करेंगे, पहले रोटी अब कपड़ा। तो कपड़े में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे लेदर्स का, ऐसी चीज़ों का, ऐसे फैब्रिक का यूज़ करने लगे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। और अगर एज ए एनर्जी ऑडिटर मैं एनर्जीज़ को जब ऑडिट करती हूँ,
तो ये जो चीज़ें बनी हुई रहती है, स्पेशली लेदर, फर जानवरों के या स्किन से जो चीज़ें बनी रहती हैं, एनिमल स्किन से, स्नेक का, ये क्रोकोडाइल की जो चीज़ें आप देखे होंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है, उनसे डेफ़िनेटली एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेडिएशन निकलता है, नेगेटिव एनर्जीज़ का यहाँ पे, जो हमारी बॉडी को डैमेज करती हुई हमने अपनी स्टडीज़ में ऐसा देखा है। तो ये फिर एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है कि जैसे ही आप सुपर जो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आप सॉफ्ट लेदर क्या होता है? जीते जी जीव को मारा जाता है तभी लेदर सॉफ्ट हो सकता है, अदरवाइज़ सॉफ्ट कैसे होगा? जो चीज़ मर गई है वो तो फिर उसमें हार्डनेस आ जाती है, तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली ये आपकी एनर्जीज़ को श्रिंक करती हैं, और एनर्जीज़ को श्रिंक करने से ही आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। मेरा कहने का सिंपल अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को या अपनी एनर्जीज़ को डोमिनेट होते हुए या करेंगे किसी भी जाने-अनजाने रूप में, तो आप उतना ज़्यादा ट्रैप में या दुर्घटनाओं के कारण में फँसते जाते हैं। और यही कारण होता है कि आपको कोई बाहर से एनर्जीज़ आपको ख़राब नहीं करेंगी, या ये एनर्जीज़ जो काम कर रही हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको भविष्य में बहुत सारी हमको एस्ट्रोलॉजिकली जो हम देख पा रहे हैं एनालाइज़ करके ग्रहों नक्षत्रों को, कि पॉज़िटिव हमें बहुत जो घटनाएँ हैं वो कम दिख रही हैं, कुछ योग बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसका कारण सबसे पहले मनुष्य ही है। अगर मनुष्य ही अपने नेगेटिविटी को कम कर ले या अपनी एनर्जीज़ को समझे कि किस प्रकार से उनके जीवन में पॉज़िटिविटी का नीचे आने से उनको परेशानी या दुर्घटना का कारण बनेगा, तो उससे उनको बचने की आवश्यकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मकान। आप आज की डेट में ऐसे मकान बना रहे हैं लोग, जो डेफ़िनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा दूरगामी या बुरे परिणाम जो है उसमें आप देख सकते हैं। एज़ अ वास्तु रिसर्चर ये 20-25 वर्ष से मैं इसी वास्तुशास्त्र का मैं रिसर्च कर रही हूँ, और आज के युग में तो लोग इतने उल्टे-पुल्टे मकान बनाने लगे हैं, ज़्यादातर मकानों में तो लगता है कि यहाँ 10 इयर्स 15 इयर्स से लोगों ज़्यादा सर्वाइव करना इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। और उसका सबसे प्रमुख कारण मैंने गोल्डन लॉ ऑफ वास्तुशास्त्र बताया था। उन गोल्डन लॉज़ में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट लॉ बताया था कि आपको अपने घर में पेड़ लगाना चाहिए। जो ऊर्जाएँ आपके घर में नेगेटिव तैयार होती हैं, वो नेगेटिव अनेक प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं, उनके लिए ड्रेन आउट के लिए आपको एक रास्ता देना ही चाहिए, ताकि वो आपके घर से श्रिंक बाहर चली जाएँ। और वो आप अगर सिस्टम नहीं देंगे पेड़ के माध्यम से, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो नीचे बह जाती हैं अगर आपके घर में जड़ों के माध्यम से, अगर आपके घर में पेड़ है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीज़ नॉट प्लांट्स। तो आपका एक पेड़ तो आपको घर में लगाना ही चाहिए, ताकि आप उस घर में ईज़िली सर्वाइव कर सकें, हैप्पीली उस घर में प्रॉस्पेरस लाइफ जी सकें। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर नेगेटिविटी आएगी भी, अगर घर के अंदर वास्तु भी होगा कोई दोष तो भी वो निकल जाएगा, परंतु अनेक जो नेगेटिव एनर्जी वहीं ठहर जाती है, क्योंकि उनके पास बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, उनको ड्रेन आउट करने का कोई सिस्टम नहीं रहता। तो ये तो पहला लॉ बताया मैंने, उसमें बहुत सारे लॉ हैं, मैं इस प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, घर में आपको एक चीज़ देना चाहिए सूर्य का। सूर्य के लिए आप प्रकाश के लिए कोई स्थान ही नहीं देते। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका घर भी बिना सूर्य के प्रकाश से स्वस्थ रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? और भी बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं, जैसे कि डोर के स्टॉपर लगा लेते हैं। डोर में फुट स्टॉपर लगाते हैं, आते-जाते दरवाज़े को लात मारते हैं, दरवाज़ा खोल के बंद करने के लिए या खुले रहने के लिए, उसको स्टॉपर के माध्यम से रोक के रखने के लिए, और ये सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। आप जानते हैं, मैंने इस पे भी आपको जानकारी दी थी कि अगर आप फुट स्टॉपर लगा रहे हैं दरवाज़ों में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सनातन विरुद्ध एक कार्य है, वास्तु विरुद्ध का ये तो है ही, कि आप जिस दरवाजे को हम पूजा करते हैं, और हर पर्व में, जैसे रक्षाबंधन में इसमें राखी बांधी जाती है कि द्वार हमारी रक्षा करें। जब नववधू आती है तो फिर वो अपने द्वारों की पूजा करती है। द्वार पूजा का एक कार्यक्रम ही होता है। तो आते-जाते अगर आप रेगुलर बेस में दरवाज़े को लात मारेंगे, अनेक छोटी-छोटी जो वास्तु दोष अपने घर में हम क्रिएट करके रखते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय हो, बिल्कुल शांत हो और परेशानी आए ही ना। और जो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जब व्यापक तरीके से हर जगह इसकी जो उत्पत्ति और या इसका क्रिएट करने लगते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को, तो निश्चित ही जो है हम रास्ता ही बना रहे हैं या उनका निमंत्रण ही दे रहे हैं नेगेटिविटी को हमारे जीवन में, जो गलत है परिस्थिति तैयार करने के लिए, यानी विपत्ति, आर्थिक मंदी, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, महामारी आदि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं,
ये आके हमको अफ़ेक्ट करने ही वाली हैं और यूनिवर्सली इसका बड़ा हमको होता हुआ प्रभाव दिख रहा है। मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप सात्विक जीवन, प्रकृति का सम्मान करें, तो आज ही ये जो होने वाली घटनाएँ हैं, ये रुक जाएँगी। ये जो प्रॉब्लम्स हमें जो दिख रही हैं, बड़ी मंदी या बड़ी परेशानी, विपत्ति के जो अलग-अलग नाम हम आपको बता रहे हैं, ये आज ही उपद्रव समाप्त हो सकते हैं। अगर लोग समझ लें कि अगर ये नेगेटिविटी अपने जीवन से आज दूर कर लें, तो निश्चित ही इसकी संभावना है वो कम हो जाएगी। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल को अभी तक आपने हमारी जानकारी को सुना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।